नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। साल 2026 ये एक साल नहीं बल्कि नक्सलियों के खात्मे का एक मिशन है जिस पर हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं और साल 2025 की शुरुआत से ही इस मिशन को तेज धार देने का काम किया जा रहा है। पहले बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया और अब एक बार फिर गरियाबंद में 16 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। लगातार चल रहे इस अभियान के साथ जवानों ने साफ संदेश दे दिया है कि वो 2026 वाले लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाकर रहेंगे। नक्सलियों पर बड़ा एक्शन। एनकाउंटर ऑन द स्पॉट। नहीं बचेंगे नक्सली, होंगे खल्लास। जंगलों से खत्म होगा नक्सल राज। आज साल 2025 में भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फन फैलाए खड़ा है और इसी लाल आतंक के फन को कुचलने के लिए सेना ने सेट किया है टारगेट 2026, जिस पर काम करते हुए अब इस नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है, जिसके तहत एक बार फिर जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है लगातार जवानों का नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका खात्मा करना। 6 जनवरी को जिस तरह नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए जवानों पर हमला किया और उसमें 8 जवान शहीद हुए, उसके बाद से ही जवान अब किसी भी कीमत पर नक्सलियों पर रियायत नहीं बरत रहे हैं। अगर नक्सलियों की ओर से हमला किया जा रहा है तो उसका बाकायदा मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जहां जवानों ने 7 जनवरी को ही ये संकल्प ले लिया था कि वो शहादत का बदला लेकर रहेंगे। और इसके बाद पहले नक्सलियों ने 17 जनवरी को नक्सलियों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 18 नक्सलियों को मार गिराया। और अब 20 तारीख यानी कि सोमवार से नक्सलियों पर जवान काल बनकर टूट पड़े हैं। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है और जवान लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नए साल में सेना के जवानों का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। वहीं इस नक्सली ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए लिखा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश प्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर 14 नक्सलियों का खात्मा यह दर्शाता है कि नक्सलवाद की जड़ें अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं। हमारा अटूट संकल्प है
नक्सल मुक्त भारत, और ये सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। 14 नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। एक तरफ नक्सलियों का 2026 तक अंत करने का संकल्प लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जो कि 6 जनवरी को देखने को मिली, जब कई जवान शहीद हुए और उसी शहादत का बदला लेते हुए साथ ही मिशन 2026 को धार देते हुए हमारे जवान अब लाल आतंक के खात्मे पर निकल चुके हैं, जिसका जल्द छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह सुरक्षा बलों की टीम ने यह जॉइंट ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से चलाया गया जॉइंट ऑपरेशन। सुरक्षा बलों की 10 टीमें निकली थी एक साथ और ओडिशा की इसमें भी 3 टीमें शामिल थी। छत्तीसगढ़ की इसमें 2 टीमें शामिल थी और सीआरपीएफ की भी इसमें 5 टीमें शामिल थी। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर जवान निकले थे। नक्सलियों की ओर से हमला किया गया और अब भी रुक रुक करके गोलियां चल रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले नक्सली जंगलों में थे, पेड़ों की आड़ से छिपकर फायरिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ी, ओडिशा की तरफ से 7 कंपनी आगे बढ़ी। नक्सली जंगल से निकलकर चट्टानों में घिर गए। जवानों के पास 4-5 ड्रोन थे। ड्रोन से देखकर नक्सलियों को निशाना बनाया गया। और अब आपको बताते हैं कि उस बड़ी कामयाबी के बारे में जो कि सुरक्षा बलों को मिली। कुल्हाड़ी घाट का वो जो जंगल बताया जा रहा है, जहां ये पूरा बड़े एक अभियान को सुरक्षा बल के जवानों ने अंजाम दिया है, वो ये पीछे मेरे तस्वीर देख पाएंगे, ये वही पहाड़ है। और ये पहाड़ के ठीक उस पार, यानी इस पहाड़ के नीचे उड़ीसा का बॉर्डर लग जाता है, यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये सीमावर्ती इलाका है। और इसी जगह पे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी इनपुट मिली थी, चलपति के बारे में जानकारी मिली थी, जो चूंकि सेंट्रल कमेटी का वो मेंबर है। उसके बाद हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने, कुछ उड़ीसा के भी जवान थे और कुछ छत्तीसगढ़ के भी, उनके द्वारा इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और बेहद नजदीक जी मीडिया की टीम मौके पे मौजूद है। फिलहाल ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की आवाजें आ रही थी यहाँ? आवाज आ रही थी सर, उसको सुनाए हैं। हाँ, पूरी बस आवाज। कोई आ जाए गोली तो उधर तो बहुत आवाज आते थे, बहुत घना घोर से, तो इसलिए हम घर से सुन लिया। ग्रामीण से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी की ये बात कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ की चौटाई ये देख सकते हैं, ऊंचाई देखिए कि कितना ऊंचा ये पहाड़ है। और ये पहाड़ जो चूंकि कुल्हाड़ी घाट का ये पूरा जंगल बताया जाता है, और चूंकि इस पहाड़ के उस पार की यदि मैं बात करूं तो चूंकि पहाड़ी इलाका पूरी तरह से लगा हुआ है, और वहाँ चूंकि भालू डिग्गी इलाका है, वहाँ पे भी मुठभेड़ हुई है। और उसके बाद इस पहाड़ की ओर आगे कैमरा पर्सन राकेश वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पूरा गाँव इलाका है, देख सकते हैं, घनघोर जंगल है। और कुछ ही
कुछ ही घर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरे गांव वाले इस बात को मान रहे हैं कि गोलियों की आवाज़ें थी, गड़गड़ाहटें थी, जो कल से ये ग्रामीण सुन रहे हैं। फिलहाल जी मीडिया की टीम बेहद ग्राउंड जीरो के नज़दीक है और वो भी तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी सफलता 2025 की, यदि अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसे मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर बताया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान खूंखार नक्सली चलपति मारा गया। कौन था ये चलपति? चलिए आपको अब उसके बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था चलपति। चलपति पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में इसकी गिनती थी और कई हमलों का मास्टरमाइंड भी चलपति था और कई भाषाओं में बातचीत करने में माहिर था। 3 राज्यों का स्टेट हेड चलपति था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय मेंबर चलपति को ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 1 करोड़ रुपए का इनाम चलपति के ऊपर घोषित था। माड़ इलाके का प्रभारी बताया जा रहा है और ये वही जंगल है, ये जो ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, इन्हीं पहाड़ियों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ चली है। आसपास ये जो गांव देख रहे हैं आप, ये गंवर घाट ये गांव है और ये गांव वाले गोलियों की गड़गड़ाहट सुने हुए हैं। कई ग्रामीण बता रहे हैं जो पूरी रात गोलियों की आवाज़ें सुने हैं। 14 माओवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। कुछ और भी माओवादियों की मारे जाने की खबर है और माओवादियों का ये जो आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो सफल मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद अब हमारे सुरक्षा बल के जवान लौटते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं ये जो पिकअप जो एक अभी आपको जाते हुए दिखाई देगी, वो देख सकते हैं पैदल हमारे जवान लौट रहे हैं और जो पिकअप है उसी में डेड बॉडी बताई जा रही है। बड़े नक्सली लीडर को ढेर किया गया और ये देख सकते हैं लाइन से पिकअप की जो गाड़ियां हैं वो यहां से लौटते हुए दिखाई दे रही है और जी मीडिया सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हमारे जवान भी देख सकते हैं, हमारे जवान भी पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रहा है। एक सफल मुठभेड़ को सुरक्षा बल के जवानों ने अंजाम दिया है और इस पूरे मुठभेड़ में जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है चलपति, उनको कहीं ना कहीं ढेर करने में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता यहाँ पे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और अभी हमारे जवान यहाँ से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नक्सलियों को एक बड़ी चोट हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने दी है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है और यहाँ से लौटते हुए हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं और माना यह जा रहा है बड़े पैमाने पे कई बड़े नक्सलियों को ढेर करने में हमारे सुरक्षा बल को एक बड़ी सफलता इस वक्त मिली है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, क्योंकि एक बड़ी सफलता, अगर बात करें 1 हफ्ते के भीतर में 2 ये बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और उसके बाद एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगती है। इस कामयाबी को कैसे देखें कि ये जो सरकार की लक्ष्य है उसके और कितना ज्यादा ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी? बहुत बड़ी कामयाबी ये हाथ लगी है सुरक्षा बलों के, चूंकि ये जो इलाका है जहां पे मुठभेड़ हुई है ये माओवादियों का दूसरा सबसे बड़ा जोन माना जा सकता है। हालांकि बस्तर में माओवादी काफी ज्यादा सक्रिय हैं, उनके द्वारा गाहे बगाहे आए दिन घटनाओं को अंजाम भी दिया जाता रहा है, लेकिन बालाघाट जो मध्य प्रदेश का इलाका है और इस तरफ ये जो घटना हुई है इस इलाके में ये बेहद ही महत्वपूर्ण कामयाबी मानी जाएगी फोर्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चलपति को चलता कर दिया है फोर्स ने, ये जो है इनामी 1 करोड़ का इनामी था और माड़ के इलाके में ये सक्रिय रहा है। इस माओवादी की पहचान ये है
कि तकरीबन 61 वर्ष का था और उड़ीसा स्टेट जो कमेटी होती है उसका चीफ था, सेंट्रल कमेटी का भी मेंबर था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसकी मौजूदगी थी, उड़ीसा में मौजूदगी थी, इसके कई उपनाम भी है। और ये जो रिक्रूटमेंट का काम करता था, इन्फ्लुएंस करता था, जो नौजवान होते थे उनको माओवाद के रास्ते में जोड़ता था। यानी कि कहीं ना कहीं माओवादी संगठन के साथ जो युवा हैं उनको जोड़ने का काम करता था, बरगलाता था फोर्स के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ उनके कान भरता था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कामयाबी है फोर्स के लिए, जिस तरीके से चलपति को मारा गया है, ढेर कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये करोड़ का इनामी था, इसलिए भी कि इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं देश के 3 राज्यों में था। इसलिए जो टारगेट तय किया गया है मार्च 2026 का, उसमें ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तो इसे देखा जा सकता है कि अनूप, लेकिन जानकारी ये भी आ रही थी कि रुक रुक करके फायरिंग जो थी वो अभी भी जारी थी। तो क्या माना जाए कि संख्या जो है वो और बढ़ सकती है नक्सलियों की जो उनको ढेर कर दिया गया हो? देखिए, चूंकि ये जॉइंट ऑपरेशन है और जो मुठभेड़ का इलाका है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसे में हम ये कहना जल्दबाजी होगा कि मुठभेड़ खत्म हो गई है। हालांकि 14 जो शव है माओवादियों के वो जरूर सुरक्षा बलों ने अपने अंडर में ले लिए हैं और इनकी अब मुख्यालय में वापसी भी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन था, उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में बल जो है इस तरफ आया था और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में मूवमेंट हुई थी। जैसा कि जो रायपुर के आईजी हैं अमरीश मिश्रा, उन्होंने भी बताया कि 5 अलग अलग दस्ते इस इलाके के लिए रवाना किए गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि जब इस इलाके की सर्चिंग हो तब हो सकता है कि और भी माओवादियों के शव बरामद किए जाएं और ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में आगे चल के हमें और जानकारी इसमें पुख्ता तौर पर मिल सके। बिल्कुल, और जानकारी इसको लेकर के मिल सकती है। अनूप, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से चलपति का जिक्र होता है तो ये माना जाता है कि उसको कई सारी भाषाएं आती थी और आपने खुद जानकारी दी कि वो इन्फ्लुएंस करने का काम करता था। तो क्या माना जाए कि इस तरह के कई और नक्सली भी होंगे जो कि अभी भी वहां पर मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए कई माओवादी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। जिस तरीके की जानकारी हमें इस वक्त आ रही है कि कई इस इलाके में माओवादी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1400 फोर्स ने बरामद कर लिए हैं, इनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये सब यहाँ पर पहुंचेंगे, फोर्स इनकी पहचान करेगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि किस तरीके से। एक नाम हमें जो मिला है सेंट्रल कमेटी मेंबर मनोज का, इसके अलावा जो ये जो स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है गुड्डू, इसकी भी बताया जा रहा है पहचान की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जब इसकी पुष्टि होगी तब इस बात को देखना होगा कि किस तरीके से बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में ढेर हुए हैं और ये कहीं ना कहीं फोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा मैं बता भी रहा था पहले, फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर तो अनूप इसे देखा जा सकता है। और ये भी जानकारी है कि सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और उससे नक्सलियों को पहचानने में बहुत ज्यादा सफलता हाथ लगी थी। तो क्या इस बात की कोई जानकारी निकल पाई है कि वहां पर ड्रोन्स के जरिए अगर देखा गया हो कि कितने नक्सली रहे होंगे? क्या कोई संख्या का आंकलन इसके जरिए हो पाया हो? देखिए, चूंकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर स्पष्ट बयान जो है फोर्स की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की जानकारियां मिल रही थी कि जो इनपुट फोर्स को मिला था वो बड़े कैडर के माओवादियों की उपस्थिति का था। बड़े कैडर के माओवादी जब भी जिस इलाके में रहते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक घेराबंदी होती है और तकरीबन 20 से 30 माओवादी उनको कवर अप किए होते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में उपस्थित होंगे, इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस इलाके में बैठक चल रही थी, इसको लेकर भी इनपुट फोर्स को मिले थे। यानी कि फोर्स जिस तरीके से अपने इनपुट्स के आधार पर ही उसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से ड्रोन का, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और वो काफी ज्यादा मददगार भी साबित हुआ था यहाँ पर नक्सलियों को ढेर करने में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।